मेहसान साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष वामसिक भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा, मंच पर विराजमान तमाम अतिथिगण और सामने विराजमान राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चे के माध्यम से इस देश में बाबा साहब की विचारधारा के अनुसार परिवर्तन करने वाले जुझारू साथियों, महिलाओं, बहनों, भाइयों, साथियों, आज के इस कार्यक्रम के दो विषय रखे हुए हैं। पहला विषय, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बाबा साहब ने आगरा में 18 मार्च 1956 को कहा था। दूसरा विषय है, नामधारी नेतृत्व ब्राह्मणवादी ब्यूरोक्रेसी के हाथ का खिलौना बनेगा, यह जातिवाद प्रतिनिधित्व का विकल्प नहीं बनेगा। छत्रपति साहू जी महाराज द्वारा 17 अगस्त 1918 को मिस्टर मोंटेग्यू को दिया गया ज्ञापन। इस देश के अंदर हमारे लोगों के गली में, मोहल्ले में, समाज में बहुत कार्यक्रम होते रहते हैं और प्रत्येक कार्यक्रमों में हमारे लोग जाते भी रहते हैं, मगर उन कार्यक्रमों में मनोरंजन के अलावा ज्यादा जानकारियां नहीं होती है। वामसेप भी एक ऐसा संगठन है जो देश में लोगों को बुला करके विषय आधारित जानकारी दे करके, जगा करके, जगे हुए लोगों को जोड़ करके और जो जुड़े हुए लोगों को अनुशासित तरीके से समाज में उनको क्या करना चाहिए ये करने के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए विषय आधारित जानकारी देने के लिए ही आप सभी लोगों को यहाँ आह्वान किया गया है, अपील की गई है और आप इस बड़ी तादाद में आए हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। साथियों, बाबा साहब ने ये इसलिए कहा था क्योंकि जो बाबा साहब हम लोगों से अपेक्षाएं कर रहे थे, उस उम्मीद पे हमारे लोग खरे नहीं उतरे और बाबा साहब को ये कहना इसलिए पड़ा कि आगे लोग कहीं सिर्फ पढ़े लिखे लोगों पे आंख बंद करके भरोसा नहीं कर ले। बाबा साहब ने कहा है वो लोगों तक समझ में आ जाए कि पढ़े लिखे लोग जो साथ सहयोग नहीं देते हैं उन लोगों से सतर्क रहना है और अगर नहीं दे रहे हैं तो उनकी परिस्थितियों का भी आकलन करना होगा। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत कारणों से परिस्थितियों से साथ सहयोग नहीं दे रहे हैं, मगर कुछ लोग जानबूझ के साथ सहयोग नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थिति में पढ़े लिखे लोगों को जो धोखा देने की स्थिति थी, आज पढ़े लिखे लोगों को बाबा साहब के जाने के बाद में बामन मेहसान साहब ने राष्ट्रीय स्तर पे इस स्थिति में लाया है कि अभी काफी समय से रात काम करने में लगा दिया गया है। उसी तबके के लोगों को लगा दिया गया है काम में जो लोग काम करना नहीं चाहते थे, और अभी पढ़े लिखे लोगों में जो इधर नहीं आए हैं या जिनको पर्चा मिल गया है फिर भी नहीं आ रहे हैं, तो उनके ऊपर ये विषय ज्यादा लागू हो रहा है। साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग जो सहयोग कर रहे हैं उनके ऊपर आंशिक रूप से लागू होगा। क्यों? पूर्ण रूप से साथ सहयोग करने की बहुत सारी परिस्थितियां होती है, संगठन के निर्देश होते हैं, समाज की उम्मीदें होती है। ये जो संगठन है इस देश के अंदर जो परिवर्तन कर रहा है वो सामान्य परिवर्तन नहीं है, वो सामान्य परिवर्तन नहीं है, ये बहुत ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन है। जो इस देश में हमारे लोगों को जानकारी नहीं है वह जानकारी दे रहे हैं, और संविधान के दायरे में जो जानकारी देने का तरीका भी है वो वामसेप का है, वो बड़ा निराला है। आंख बंद करके जो जी में आए वो नहीं बताया जा रहा, आंख खोल करके जो समझने लायक और समझाने का तरीका है वो बताया जा रहा है। इसलिए आपको भारतीय संविधान के दायरे में बहुत बेहतरीन एक नागरिक बनाने का कार्य भी हम करें, जबकि ये ड्यूटी सरकारों की थी। आज तक जिन्होंने सरकारें बनाई और बना करके अभी भी चला रहे, ये उनका कर्तव्य था कि भारतीय नागरिक को इस तरह तैयार कर लिया जाए कि वो अपने अधिकारों का उपयोग कर सके बिना किसी बाधा के निर्वाह तरीके से। लेकिन आज तक वो तो 14 दिन के जो प्रचार प्रसार होते हैं, जब उनको सत्ता परिवर्तन करनी होती है तो वो भी तभी गुमराह करने की बातें करते हैं। हमारे माध्यम से हम समाज के लोगों को समझा करके हम रहा करने की बात कर रहे हैं। हमारी जानकारी व्यक्ति को धोखेबाजों से बचा करके स्वयं के रास्ते में चलने लायक बनाने की प्रक्रिया है।
और ज्यादा पीड़ित और जो प्रताड़ित और शोषित है, जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, इन लोगों को बुला बुला के इसलिए कहना पड़ रहा है कि जिसकी ज्यादा समस्या भारी उसकी ही पहले जिम्मेदारी। तो हमारी समस्या ज्यादा खड़ी करी है, इसलिए इन वर्गों को जगाने के लिए हम लोग वामसेप के माध्यम से आंदोलन चला रहे हैं। मगर उन लोगों को भी साथ में जागृति हो रही है, जो लोग एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी में नहीं है, उनके पास में ये जागृति हो रही है कि 85% लोग अभी जाग रहे हैं, तो हमारे आसपास का वातावरण है वो कैसे रोका जाए। तो षड्यंत्र करने वाले षड्यंत्र करते रहेंगे, मगर जागृति का आंदोलन चलाने वालों को हमेशा जागृति के आंदोलन में जी जान से लगे रहना चाहिए। साथियों, आप मेहसराम साहब अभी 66 साल की उम्र में 47 साल से ये काम रात दिन कर रहे हैं, ये रात दिन काम कर रहे हैं। ऐसा हम लोगों को इनसे प्रेरणा लेते हुए काम करना है। और राजस्थान में मुझे खुशी है कि आप लोग 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में बड़े बड़े प्रोग्राम लगाने में कामयाब हो रहे हो। तो ये मूल निवासी बहुजन समाज की जागृति का सबूत है, ये प्रमाण है, ये आप लोगों की ईमानदारी का भी सबूत है। मगर इनको रात दिन ईमानदारी को बरकरार रखना है, एक दिन का काम नहीं है। जब तक मूल निवासी बहुजन समाज शासक वर्ग नहीं बनता, जब तक गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने लायक नहीं बनता, तब तक ये निर्बाध रूप से निरंतर काम करना होगा। साथियों, आप ऐसा करते रहोगे। ऐसी में जब ज्यादा बात नहीं करना चाहता, मेहसराम साहब की बात हम सब सुनना चाहते हैं। और बाड़मेर में भी मेहसराम साहब की अध्यक्षता में 6 दिसंबर को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे और बहुत बड़ा कार्यक्रम अधिवेशन रखा हुआ है टाउन हॉल में, तो उसमें भी आप लोग पधारें। और ये जो जानकारियां हैं, ये आप लोग इनको सहेज रखें। ये हथियार है दुनिया में दुश्मनों को हराने का, जानकारी हथियार है अपने आप को आगे ले जाने का, जानकारी हथियार है समाज की नेतृत्व करने का। ऐसा आप सब करते रहेंगे। इसी आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत, जय भीम। थैंक यू वेरी मच।